है आपका प्रॉपर्टी इंडिया में। हम आ गए हैं आपके लिए प्रॉपर्टी की सारी जानकारी के साथ। मकान लेना हो या बेचना, इससे ज्यादा अहम फैसले कम ही होते हैं और जरा सी भी चूक से लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ रहे तो आपसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि इस प्रोग्राम में हम देश के बड़े बड़े जानकारों के साथ आपको ठोस जानकारियां देंगे ताकि आपसे कोई गलती ना हो। यही नहीं, वो सारे फैसले जिससे प्रॉपर्टी बाजार में तेजी मंदी आती है, वो सारी बातें जिनसे इलाकों के दाम घटते बढ़ते हैं, पानी, बिजली और सड़कों का हाल, मेट्रो कहां जाएगी कहां नहीं, हर वो चीज जिससे आपकी प्रॉपर्टी पर असर पड़ता है वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या है खास। एनसीआर में नोएडा और गुड़गांव जैसे शहरों से पिछड़ा गाजियाबाद निकल पड़ा है विकास की राह पर। शहर को जोड़ती नई सड़कें और हरियाली की मुहिम क्या लाएगी प्रॉपर्टी बाजार में भी तेजी। निवेश करने और रहने के लिए एनसीआर, जयपुर, मुंबई और चेन्नई में कौन से हैं सबसे बेहतर इलाके। आने वाले दिनों में बदलेगा इमारतों का चेहरा। नई टेक्नोलॉजी दे रही है सीमेंट को नई नई सूरतें। अब सीमेंट देगी रोशनी और कम करेगी प्रदूषण। भारत के बढ़ते प्रदूषण के लिए कारगर साबित हो सकती है नई तर्ज की ये सीमेंट, लेकिन दाम ज्यादा होने की वजह से कितने बिल्डर अपनाएंगे इसे। तो आज प्रॉपर्टी इंडिया की शुरुआत करते हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद नोएडा और गुड़गांव की तरह दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, लेकिन सड़कों और दूसरी सहूलियतों के हिसाब से ये उन शहरों से बहुत पीछे छूट गया है। अब लगता है कि गाजियाबाद प्रशासन को इस बात का एहसास हो चुका है और इसकी भरपाई करने के लिए वहां चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर, राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ती सड़कें आदि बन रही हैं। साथ ही ये कोशिश भी की जा रही है कि शहर को हरा भरा बनाया जाए। सवाल है कि क्या इन कदमों से गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार पर भी असर पड़ेगा। वसुधा शर्मा की रिपोर्ट। यमुना और गंगा के बीच उपजाऊ जमीन पर मुगलों ने गाजियाबाद आबाद किया था। तब से लेकर अब तक इसका हुलिया एकदम बदल चुका है। आज ये एक औद्योगिक केंद्र है और साथ ही लाखों लोगों का बसेरा भी। अब ये शहर एक बार फिर अपने हुलिये को सुधारने की कोशिश में लगा है। पड़ोस का नोएडा योजनाबद्ध विकास के दम पर प्रॉपर्टी बाजार की दौड़ में आगे निकल गया, जबकि अफसरशाही और लाल फीताशाही में उलझा हुआ गाजियाबाद पीछे छूट गया। लेकिन सालों की सुस्ती के बाद गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में एक नया जोश दिख रहा है। इरादे बुलंद हैं और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनने के लिए तैयार है। City is growing, so on the basis of public demand, what we did, जहाँ जहाँ हमको स्कोप मिला, अगर 4 लेन है उसको हम 6 लेन कर दे रहे हैं, राइट। यूपी से जितनी भी एंट्रीज हैं हमारी, यूपी से देयर आर एज मेनी एज 5 एंट्रीज जो दिल्ली से यूपी एंट्रीज हैं, इन सारी एंट्रीज को वाइडन प्लस ब्यूटिफाई, so that I mean if somebody enters from Delhi to Ghaziabad, it doesn't give him a shock wherever come. गाजियाबाद का चेहरा मोहरा दुरुस्त किया जा रहा है और सबसे ज्यादा अहमियत यहाँ की सड़कों को दी जा रही है ताकि गाजियाबाद आने जाने में दिक्कत न आए। जीडीए फिलहाल शहर में ट्रैफिक की समस्या सुलझाने के लिए 20 किलोमीटर की एक रिंग रोड नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड बना रहा है। So now what we are doing, NH24, NH58 और ये स्टेट हाईवे 57 लोनी, इनको कनेक्ट करते हुए दिल्ली में वजीराबाद साइड एक हम लोग वो बना रहे हैं, नॉर्दर्न पेरिफेरल रिंग रोड बना रहे हैं। दिस विल कॉस्ट अराउंड 200 करोड़ रुपीज द लैंड कॉस्ट विच विल पेड बाय जीडीए, लैंड विल बी एक्वायर्ड बाय जीडीए एंड दिस विल बी मेड ऑन पीपीपी बेसिस। 13 मेजर developers in infrastructure, they have bid for it, and one is international, is from Oman. So it'll cost around 500 crore rupees more. The project will be completed in next 2.5 years. इससे क्या होगा कि जितना भी ट्रैफिक आउटबाउंड है, आउटबाउंड फ्रॉम दिल्ली टूवर्ड्स लखनऊ, टूवर्ड्स देहरादून, टूवर्ड्स सहारनपुर, वो इस रिंग रोड का यूज़ करते हुए बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली उधर से जो ट्रैफिक जिसको दिल्ली एंटर करना है, दो जिनको गाजियाबाद में कोई काम नहीं है, दे विल यूज़ दिस रिंग रोड एंड मूव टुवर्ड्स दिल्ली।
इसके अलावा हिंडन एलिवेटेड रोड बन रही है जो NH24 बाईपास को एक मास्टर प्लान रोड से जोड़ेगी। यही सड़क आगे NH58 को लोनी के साथ जोड़ेगी। हिंडन नदी पर इकलौते पुल से होने वाली दिक्कत के हल के लिए हिंडन पर 5 नए पुल बनाए जा रहे हैं। बस चिंता की एक बात यह है कि गाजियाबाद के अंदरूनी इलाकों में अभी केंद्र और राज्य के बीच चल रही कश्मकश की वजह से मेट्रो फेज 2 का काम बंद पड़ा है। गाजियाबाद के माहौल को बेहतर करने के लिए GDA पर्यावरण को सुधारने की मुहिम भी चला रहा है। प्राधिकरण शहर भर के RWAs को पौधे दे रहा है ताकि उन्हें लगाकर गाजियाबाद को हरा भरा शहर बनाया जा सके। साथ ही 100 एकड़ का एक जंगल भी तैयार किया जा रहा है जो प्रदूषण झेल रहे गाजियाबाद के फेफड़ों की तरह काम करेगा। जिन इमारतों से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचता है उन्हें 5% ज्यादा FAR की इजाजत देने पर भी गौर किया जा रहा है। अगर आपको भरोसा है कि इन योजनाओं के बल पर गाजियाबाद की सूरत बदल जाएगी तो वहां पर कई ऐसे उभरते हुए इलाके हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने वाले देख सकते हैं। दिल्ली से लखनऊ को जोड़ने वाले राजमार्ग NH24 के आसपास के इलाके गाजियाबाद के प्रॉपर्टी बाजार में धूम मचाने लगे हैं। मध्य वर्ग के लोग जो NCR में मकान खरीदना चाहते हैं उनके लिए NH24 अच्छा विकल्प है। यहाँ 2 BHK का मकान 20 से 25 लाख रुपए में मिल जाएगा और जानकारों का कहना है कि बेहतर कनेक्टिविटी की वजह से ये इलाका हर लिहाज से अच्छा है। दिल्ली बॉर्डर से अगर हम नापते हैं तो हार्डली जो है 17-18 किलोमीटर की रेंज में आ जाता है। तो अगर किसी को दिल्ली NCR में अप डाउन करना है तो वहाँ से उसकी प्रॉक्सिमिटी काफ़ी नियरेस्ट हो जाती है। ठीक है। एंड जो फ्यूचर डेवलपमेंट है गाजियाबाद अथॉरिटीज़ के उसको देखते हुए वहाँ पर देखिए आपका मेट्रो भी प्रपोज्ड है सेकंड फेज़ में। महरौली गांव तक जो उसका लास्ट स्टेशन बनेगा वहाँ तक बनेगा। एंड NH24 को चौड़ा होना है जिसकी वजह से अभी जो जाम लगते हैं वो फ्यूचर में नहीं लगेंगे। यूपी गेट से डासना तक 21 किलोमीटर की एक एलिवेटेड रोड बनाने का भी इरादा है जिससे ट्रैफिक की समस्या हल हो सके। NH24 पर ही 3 जगहों पर अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है। NH24 पर फिलहाल मकान औसतन 2,950 रुपए प्रति वर्ग फुट पर बिक रहे हैं। NH24 के आसपास प्रॉपर्टी के दामों में भी पिछले 3 सालों में 34% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा गाजियाबाद का NH58 इलाका भी तेजी से उभर रहा है जहां राजनगर एक्सटेंशन का विकास हो रहा है। यहां 47 बिल्डरों ने 41,000 मकान बनाए हैं। राजनगर एक्सटेंशन में काफी मुनासिब दाम के मकान मिल रहे हैं। यहाँ 25 से 45 लाख रुपए में आपको अच्छा मकान मिल जाएगा।